Good morning, students. Today we are going to discuss one another animal fiber, that is the silk. And as you know, the first country who start to production of the silk was China. China, largest silk producing country in entire world. Silk is important fiber. It is highly expensive because it is shining in appearance. Number one, it is shining in appearance. It do not wrinkle. It do not get wrinkles. Next one, it is keep warm during the winter season. It is warm during the winter season and cool during the summer season. That is why the silk is important fiber. We use silk garments, silk textiles. After China, India is the second largest producing country of the silk. And silk is obtained from an insect, and this insect is known as, it is like wasp, moth, butterfly जैसे दिन में घूमती है वैसे ही moth नाइट वाले, wasp like a moth, and its scientific name is the Bombyx mori. Bombyx mori is its scientific name. It is a simple insect just like two other ones, and it lay eggs. It is nocturnal. रात में चलता है ना तो क्या कहते हैं नॉक्टर्नल. जो दिन में चलते हैं उनको क्या कहते हैं डायूर्नल. दिन वालों को क्या कहते हैं बच्चों डायूर्नल्स. The animals that active during the daytime. The animals that active during the night time known as nocturnals. Nocturnals, the animals that active during the night. Nocturnals. हो गया diurnal, nocturnals. अब मेरे पास में अगली बात आती है बच्चों. It is nocturnal insect. Normally अपनी लाइफ जीता ही है. देखें how we get the silk from this silk insect. This is the silk insect, and silk insect is the Bombyx mori. ठीक है. अब देखिए आप बच्चों, दिस इज द सिल्क इंसेक्ट. इनका भी अपना एक ब्रीडिंग टाइम आता है. And it lay eggs. It lay eggs just like the other insects. It also lay eggs on the leaves. कहां पर? leaves पर. लेकिन ये जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स या तो हमारे नॉर्मली मलबेरी लीव्स, मलबेरी क्या कहते हैं शहतूत, हमारे सामने भी लगा हुआ है शहतूत, मलबेरी लीव्स, या फिर ओक, जो ओक प्लांट होता है आंकड़ा, उसकी लीव्स पर ये यहां पर ऐसे अपने अबाउट 2000 एग्स यहां पर ये लेइंग कर देता है. ठीक है. अब ये एग्स एक टाइम के बाद में एग्स जो होते हैं थोड़े बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे. मैच्योर अंदर एक तो बाहर है, एक शेल होता है, शेल तो बाहर है, अंदर उसके जो भी इंसेक्ट है वो डेवलप होने लग जाता है. इसके अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है. नाउ एग हैचिंग. आफ्टर हैचिंग द एग, a larva like this one, this larva develops. This larva develops, and this larva is known as
कैटरपिलर लार्वा। क्या कहते हैं इसको? कैटरपिलर लार्वा। लार्वा ऑफ द सिल्क इंसेक्ट इज द कैटरपिलर लार्वा। अब ये कैटरपिलर लार्वा है। अब ये कैटरपिलर लार्वा इज वोरेशियस फीडर। क्या कहते हैं इसको? वोरेशियस फीडर। What do you mean by voracious feeder? दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है, खाता ही रहता है बस। एक ही काम है इसका, खाना। दिन में भी खाना, रात में भी खाना, सवेरे भी खाना, शाम को भी खाना। जब देखो जब भी खाता रहेगा। वोरेशियस फीडर, ये खाता ही रहता है। जब ये खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, कब तक? 10 दिन, 11 दिन तक, 10 डेज और 11 डेज तक ये खाता रहता है। एक लिमिट भी तो होगी ना। अब ये खाना बंद कर देता है। अब इसने खाना कर दिया बंद, ये कैटरपिलर लार्वा। अब इसने क्या किया बच्चों? खाना पीना बंद कर दिया। अब यहां पर इसकी स्लाइवरी ग्लैंड होती। इस स्लाइवरी ग्लैंड से, अब स्लाइवरी ग्लैंड से यहां पर स्लाइवा सिक्रेट होने लगता है और पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। दिस स्लाइवा रिलीज फ्रॉम द माउथ कवर एंटायर बॉडी। अब ये यहां पर ऐसे दिस स्लाइवा कवर एंटायर बॉडी ऑफ द वर्म। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सिल्क वॉर्म। क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म। द कैटरपिलर लार्वा इज ऑल्सो नोन एज सिल्क वॉर्म। कैटरपिलर लार्वा अलॉन्ग विद द कवरिंग। ये कैटरपिलर लार्वा, अब ये कवरिंग जो थी, ये स्लाइवा जो होता है, व्हेन इट कम इनटू द एयर, कॉन्टेक्ट विद द एयर, इट बिकम ड्राई अप, इट गेट ड्राइड अप, और ये सूख गया। अब सूख करके पूरी बॉडी के सराउंडिंग में एक कवरिंग बना लिया। सूख करके पूरी बॉडी के सराउंडिंग में कवरिंग बना लिया और ये हार्ड हो गया। अब ये कवरिंग कैसी हो गई बच्चों? हार्ड हो गई। अब ये कवरिंग हार्ड हो जाती है एंड दिस हार्ड कवरिंग कंटेनिंग लार्वा इज नोन एज कोकून। इसमें क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? कोकून। दिस इज द कोकून स्टेज। यही है वो कोकून स्टेज जिससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? सिल्क ऑब्टेन करते हैं। बात समझ में आ गई? अब बच्चों ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स नंबर में कोकून हैं। अब इन कोकून्स को क्या करेंगे? इन कोकून्स को अब जो है पानी, अब कुछ कोकून को तो हम लोग छोड़ देते हैं। All cocoons do not get boiled. All cocoons are not boiled. We leave some cocoons. आगे भी तो जनरेशन बढ़ानी है ना, तो अगर सबको यूज कर लिया तो फिर आगे जनरेशन कैसे बनेगी? तो बच्चों कुछ कोकून को हम लोग छोड़ देते हैं टू ग्रो, टू डेवलप इनटू एडल्ट वन। बाकी को क्या करेंगे? सबको, अगर सभी को छोड़ दिया तो हमारा काम कैसे चलेगा? हमको सिल्क चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों? इसको हम लोग अब बॉईल कर देंगे, गरम गरम पानी में डाल देंगे। वी पुट दीज कोकून्स इन दी बॉइल्ड वाटर। एकदम खोलते हुए पानी के अंदर इसको डाल देते हैं, गरम गरम पानी में। जब गरम गरम पानी में डाल देते हैं तो ये इसका जो कवरिंग है, प्रोटीन कवरिंग, इट रिमूव, अनकोइल। अब ये इसी को अनकोइल करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रीलिंग। क्या करते हैं हम लोग? रीलिंग। अब इससे धागा निकालते जाएंगे और ऐसे ऐसे रीलिंग करते जाएंगे। रील होती है ना, गिरगड़ी, गिर्री, तो ऐसे रीलिंग करते जाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीलिंग। अब ये तो बेचारा मारा गया और हमने सिल्क ऑब्टेन कर लिया। बाद में जो सिल्क ऑब्टेन हुआ है, दिस सिल्क इज नॉट प्योर सिल्क।
इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, तो उसको बाद में हम लोग रिमूव कर लेते हैं। कुछ प्रोटीन है, कुछ यहाँ पर ग्लूट मटेरियल होता है, तो उसको वो सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन वी कैन ऑब्टेन दी सिल्क। नाउ लुक हियर, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो यहां पर इसी कवरिंग के अंदर ये जो कैटरपिलर लार्वा है इसका डेवलपमेंट होगा एंड इट विल डेवलप इनटू प्यूपा। इट विल डेवलप इनटू प्यूपा। अब ये प्यूपा जो होता है, प्यूपा अगेन प्यूपा की कवरिंग, ये क्या करेगा, प्यूपा रिलीज अ केमिकल टू डिजोल्व दिस कवरिंग ऑफ कोकोन। प्यूपा एक केमिकल रिलीज करता है जो इस कोकोन की कवरिंग को डिजोल्व कर देता है। अब ये कोकोन की कवरिंग डिजोल्व हो गई, ये आ गया बाहर। अब ये बाहर आ गया, अब ये प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द, दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ, yes, this is the entire process of the cocoon silk obtaining silk, and this is the life cycle of the silkworm. Got it? Just one more thing, the process of obtaining silk from the silkworm, the process of obtaining silk from silkworm is called as sericulture. Is called as sericulture. या यूं करूं, केवल सिल्क की थोड़ी ऑब्टेन करेंगे, इन एनिमल्स को, इन इंसेक्ट्स को पालना ही पड़ेगा, प्यार से रखना भी पड़ेगा, खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर।